लीजिए कि रात दिन जब चुनाव आता है ये पार्टियां चिल्लाती हैं सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ, और तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। बेटा एक बात बताओ, अगर आप लोग हिंदू हो, आप लोगों के दिमाग में भी रहता है कि सच में हम हिंदू हैं, अगर आप लोग हिंदू हो तो ये कैसा हिंदूवाद है कि आरक्षण तुम भी चाहते हो, आरक्षण हम भी चाहते हैं। क्यों भैया, आरक्षण आप भी चाहते हो ना, आरक्षण हम भी चाहते हैं, लेकिन आपके आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है? बताइए कौन कर रहा है? यही तथाकथित हिंदूवादी लोग कर रहे हैं ना। तो आपका दुश्मन मुसलमान हुआ? कौन हुआ? हिंदूवादी लोग हुए ना। आपके गले में मटका, कमर में झाड़ू बांधी हुई थी, वो किसी मुसलमान ने आके बांधी थी? बताइए, यही हिंदुओं ने बांधी थी ना। आपको जाति व्यवस्था में किसने बांटा? मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, भंगी, पासी, चमार, अय्यर, कड़ैया, इन सब पे किसने बांधा? इन्हीं हिंदूवादियों लोगों ने बांधा ना। किसी ने आपके साथ छुआछूत किसी मुसलमान ने नहीं किया ना। तो जब ये चुनाव से पहले आप लोगों को बोलते हैं सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ, हर गली चौराहा सट्टी पे आप लोग खड़े होकर के माइक लगा लगा करके दमदारी से इस बात को बोलना सीखिए कि मुसलमान आपका दुश्मन न था, न है और न ही कभी रहेगा। क्योंकि इस बात को आप लोग बताइए लोगों को जा जा करके बताइए, लोगों को जा जाके बताइए कि आपके बाबा साहब जब 2 वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे लंदन में गोलमेज सम्मेलन में, तो मोहम्मद अली जिन्ना और सर आगा खान नाम के 2 मुसलमानों ने बाबा साहब को सहयोग किया था, जो बाबा साहब आपके लिए 2 वोट का अधिकार लड़ पाए थे। जब पानी के लिए बाबा साहब महार तालाब सत्याग्रह कर रहे थे, उस समय एक मुसलमान ने ही ऐसे अपनी जमीन दी थी, जैसे आज हमारे भंते जी ने इतना बड़ा बुद्ध विहार के लिए जमीन दी, ऐसे एक मुसलमान ने बाबा साहब को जमीन दी थी आंदोलन करने के लिए। ज्योतिबा फुले जब औरतों की शिक्षा के लिए स्कूल खोलने का काम कर रहे थे, तो उस समय उस्मान शेख नाम के एक मुसलमान ने ज्योतिबा फुले को जमीन दी थी। माता सावित्रीबाई फुले के साथ जो औरत पहली बार शिक्षिका बन के बाहर निकली, वो उस्मान शेख की पत्नी हमारी अम्मी फातिमा शेख थी। हमारे बाबा साहब जो संविधान लिख पाए ना, संविधान सभा में पहुंचने का अवसर भी हमारे 48% मुसलमानों ने बंगाल से बाबा साहब को चुन के भेजा था, जो बाबा साहब संविधान लिख पाए थे। तो मुसलमान हमारा दुश्मन न था, न है और न कभी रहेगा। ये सारे लोग केवल हम लोगों को लड़ाने के लिए रात दिन चिल्लाते हैं सारे हिंदू एक हो जाओ, तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। अगर ये बताइए, कभी मुसलमान को गाय के नाम पे मारते हैं, कभी किसी के नाम पे मारते हैं। अभी कुछ दिन पहले 2-3-4 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, 15 दिन पहले बड़ा आ रहा था कि ताजमहल गद्दारों ने बनाया, मुसलमानों ने बनाया और मुसलमान गद्दार है। बेटा इन लोगों से पूछो, अगर मुसलमान गद्दार है तो इन गद्दारों को दामाद किसने बनाया? हमने थोड़ी बनाया था, इन्हीं लोगों ने तो बनाया था। अपनी बेटियां तो इन्हीं लोगों ने ब्याही। इन लोगों से क्यों गद्दार गद्दार चिल्लाते हैं? क्योंकि हमको समझ नहीं है। लेकिन अब अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है तो मान्यवर कांशीराम साहब के उस चेतना को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। बाबा साहब ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज जो कुर्मी बिरादरी के थे, पेरियार ललई सिंह यादव जो हमारे यादव बिरादरी में कैसे लौह पुरुष ने जन्म लिया, शायद आप में से कोई भी नहीं जानता होगा, शायद महात्म जी आप भी बहुत कम उनके बारे में जानते होंगे, लेकिन हमारे बीच में इतना वीर योद्धा था ललई सिंह यादव कि उनका नाम के आगे पेरियार इसलिए लगाया गया क्योंकि पेरियार का मतलब होता है वीर साहसी योद्धा। वो योद्धा थे। हमारे पेरियार रामास्वामी नायकर से प्रभावित हुए और उन सच्ची रामायण की चाबी एक किताब लिखी हमारे ललई सिंह यादव ने। उस किताब को लिख करके सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के लड़ाई लड़के आए और ये बात साबित कर दिया कि रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है। आप सारे बच्चों से अनुरोध है कि आप पेरियार ललई सिंह यादव की लिखी हुई सच्ची रामायण की चाबी आप लोग उस पुस्तक को जरूर पढ़िए। छत्रपति शाहू जी महाराज के जो वंशज अगर कुर्मी बिरादरी के यहाँ बैठे हैं तो ये मान के चलिए कि आपके लिए आरक्षण, हमारे लिए आरक्षण की व्यवस्था सबसे पहले हमारे छत्रपति शाहू जी महाराज ने की थी। उदा देवी पासी, अगर पासी समाज के लोग यहाँ बैठे हैं तो वो भी बात सुन ले कि हमारे समाज की एक वीरांगना उदा देवी जन्म ली थी। लखनऊ में कभी आप लोग जाइएगा तो वहां जाकर के हजरतगंज चौराहे पे देखिएगा उदा देवी की फोटो, बड़ी जबरदस्त मूर्ति लगी हुई है। वो उदा देवी पासी समाज की थी। उसने अकेले 36 अंग्रेजों को अपनी गोलियों से भून करके रख दिया था। एक अकेली महिला ने 36 अंग्रेजों को भून करके रख दिया था। ऐसी वीरांगना की मैं संतान हूँ। हमारी झलकारी बाई, अगर कोरी बिरादरी तो वैसे यहाँ नहीं पाई जाती है, लेकिन कोरी समाज में, अपने समाज में एक ऐसी वीरांगना जन्म ली झलकारी बाई, जिसको बोला जाता है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की रानी थी ना। वो कोई झांसी की रानी नहीं थी बल्कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी, वो तो झलकारी बाई
कोरिन थी। आप लोग रात दिन इस बात को जा जा करके प्रचार प्रसार कीजिए कि हम ऐसे महापुरुषों की संतान हैं। दारू पीने वाले आप लोगों ने मिशन को बहुत पीछे कर दिया। लेकिन बच्चों, आपसे अनुरोध है कि रात दिन केवल अपने महापुरुषों के नाम की माला जपिए कि आपको जो कुछ दिया है, उदा देवी ने दिया है, ललाई सिंह यादव ने दिया है, छत्रपति शाहू जी महाराज ने दिया है, पेरियार रामास्वामी नायकर ने दिया है, बाबा साहब ने दिया है, मान्यवर कांशीराम साहब ने दिया और आपकी बहन जी ने दिया है। इसके अलावा आपको मान सम्मान लड़ाने का कोई और नेता निकल करके सामने नहीं आया है। इसलिए चुनाव से पहले देखिए, बहुजन शब्द को समझिए। बहुजन का मतलब केवल एक पार्टी विशेष नहीं होता है। बहुजन का मतलब केवल बहुजन समाज पार्टी नहीं, बल्कि बहुजन का मतलब होता है 85% समाज। 85% में SC, ST, OBC और हमारे मुसलमान और बुद्धिस्ट माइनॉरिटी भाई लोग आते हैं। इस बहुजन समाज को इकट्ठा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं रात दिन, और इसीलिए हमने नारा दिया है साहब कांशीराम के नारे को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके कि बहुजन समाज के 3 कप्तान, दलित, पिछड़ा और मुसलमान। इस नारे को भी आप लोगों को जन जन तक पहुंचाना है, तब जाकर के इस मिशन को, इस नारे को हम आगे बढ़ा सकते हैं। चुनाव से पहले आप लोगों के दिमाग में अगर ये है ना कि ये अहिरों की पार्टी समाजवादी पार्टी और चमारों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, तो इसको भी आप बहुत कान खोल करके सुन लीजिए कि ये आपको भी पता है, ये हमको भी पता है कि दोनों पार्टियों में केवल अहिर और चमार नहीं पाए जाते हैं, बल्कि इन दोनों पार्टियों में भी मजा कौन करता है? एक विशेष जाति के लोग करते हैं कि नहीं करते? लेकिन हमारे दिमाग में रात दिन घुमा देते हैं और अहिर को हम अपना दुश्मन मान लेते हैं, अहिर हमको अपना दुश्मन मान लेते हैं, और हम दोनों आपस में लड़े रहते हैं। और इसी लड़ाई का फायदा 25 साल से जो सत्ता में बाहर थे, अब की बार देखिए आपको हिंदू के नाम पे इकट्ठा करके क्या किया, फोटो दिखाया, शाहरुख खान का ब्याह करा दिया अमरीश पुरी से। यही किया आप लोगों के साथ में छल किया गया, जो इतना बड़ा धोखा किया गया। अब भी अगर नहीं चेते भैया तो सब खत्म हो जाएगा, कुछ रह नहीं जाएगा। इसलिए 2019 में इस बात को आप लोग बताइए लोगों को कि बहुजन समाज की केवल उत्तर प्रदेश में 2 ही हैं घूम फिर करके, बाकी तो सारी केवल अवसरवादी हैं। जिन लोगों ने 25 साल तक इस कमान को थाम करके रखा, बहुजन समाज को इकट्ठा करने का दारोमदार केवल उन्हीं दोनों लोगों के ऊपर है। आप लोग तन मन धन से चौराहे सट्टी पे हर जगह बेटा केवल यही बोलिए कि पार्टियां निशाने पे नहीं है, बल्कि पार्टी निशाने पे हमारे बहुजन समाज की एकता है। हमारी एकता को ये लोग तार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 2019 में अगर आप लोग इकट्ठा हो जाइए, गांव चौराहे सट्टी पे लगा के माइक बोलना शुरू कर दीजिए, और उसके बाद अपना जो बाकी समाज है, चमार तो टारगेट पे है ही है, अहिर टारगेट पे है ही है, मुसलमान तो टारगेट पे है ही है, लेकिन जो टारगेट पे नहीं है उस समाज को भी समझाइए कि तुम भी बहुजन समाज हो। आज तो हम खुलेआम सामने आ गए हैं इसलिए टारगेट पे है, लेकिन कल को तुम्हारा भी नंबर लगने वाला है, क्योंकि 2 विश्वकर्मा भाइयों को हमारे बनारस में पीट करके मार डाला गया। सिर्फ 2 महीने पहले की बात है। 2 पटेल भाइयों को इलाहाबाद के प्रधान पे गोली मार के सरेआम मार दिया गया। 2 यादव भाइयों को इटावा में पेड़ से बांध करके मार दिया गया, वो भी प्रधान थे। क्या गलती है इन लोगों की? सिर्फ यही गलती है कि ये बहुजन समाज के लोग हैं और इकट्ठा होने का कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे बहुजन समाज के भाइयों, धोबी, पासी, अहिर, गरेड़िया, बंगी, पासी, चमार, जो भाई लोग हो, अपनी अपनी जाति पे गर्व करने से कोई फायदा नहीं। अकेली उंगली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब ये बन जाती है तो एक मुट्ठी का काम करती है, एक मुक्के का काम करती है। 2019 में आपको इनको मुक्का दिखाना है। अच्छे से अपनी सारी उंगलियों को इकट्ठा कीजिए, अपने पूरे समाज को इकट्ठा कीजिए, अपनी अपनी जाति बिरादरी में जाकर के बोलिए कि आप बहुजन समाज हो। किसी का अंग्रेजी में बहनी भैया एक कहावत है कि स्वर्ग का चपरासी बनने से अच्छा है नरक का, अरे स्वर्ग का राजा बनने से, स्वर्ग का चपरासी बनने से अच्छा है आप नरक का राजा बन जाइए। बेटर टू रेन इन हेल देन टू बी स्लेव इन हेवन। स्वर्ग का चपरासी बनने से अच्छा है अपने नरक का राजा बनिए। अरे अपना रहता था कोई सवारी दोनों में से तो कम से कम ये कह तो सकते थे, आज सब बोल ही रहे ना, ऐसे निकता खिले ऐसे भैया रहना, ऐसे निकता बहन जी रहनी, आज मुंह खुल गया ना बोलने के लिए। लेकिन ये 2017 से पहले क्यों नहीं खुल रहा था? क्योंकि बुद्धि पे पाला पड़ा हुआ था। इस दारू ने तो सारी कुंजी लगा करके उठा करके दारू की ठेके के अंदर फेंक के रखी हुई है। इसी पे तो सारा वोट बेच देते हो आप लोग। और पढ़े लिखे तबके ने तो अब दिमाग लगाना शुरू कर दिया है। 700-800 वोट का आप लोग जो डेंट लगा देते हो, अरे कुछ तो शर्म करो भाई, कुछ तो शर्म करो। इस बात को ध्यान में रखना, अगर इन दोनों पार्टियों का अस्तित्व उत्तर प्रदेश से मिट गया, आपका और हमारा पूछने वाला कोई रहने वाला
नहीं है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। इसलिए हमारे समाज की जो एकता दांव पे लगी हुई है, इस एकता को भैया बहनी हमके आगे बढ़ाए के। बहनी सोचा तो ये बहनी देखा बतियाओ कहाँ पहुंच गई, कहाँ होकर बात करे लगी। बहनी का करी, इतना युवा यहाँ बैठल है, एनहु के तनी दिमाग देवे के चाहिए ना। यही मारे देखिया हमारे साथ एक प्रोफेसर रहे ने, उस प्रोफेसर से एक दिन हम पूछली कि तू केपे वोट देला, ऐसा हंसी होत रहा। कहने केपे वोट देने का मतलब का है, वो पे कोनो दूसरा बटन होला का? कहने कि हमके तो वह बटन अपन बटन के अलावा दूसरा बटन के ना दिखाई दे। काहे कि इतना बड़ा बटन होला कि ओकरे सामने बाकी सारा चुनाव निशान छोट पड़ जाला ना, तो ओकरे अलावा कोनो बटन होला हमके तो ना दिखाई देला, हमके तो खाली वह दिखाई देला। तो ई कुल ध्यान के रखिया, अपन आंख नाक कान गला कुल साफ कई के तब जइया वोट डाले खातिर। काहे कि 2019 में हमन के उनके सबक सिखावे के जे हमन आदमी से पैसा चुरवाई धैले रहले ना बहनी, चुरवाई धैले रहली ना। नोटबंदी भइल, कुल पैसा निकल गया, हम 10,000 रुपया रख ले। कहने तू चोर ही हो, अपन आदमी के सामने हम चोर। बताओ जो 50-60,000 70,000 हम पैसा कमावेली और इनके सामने हम चोर बन गई। काहे तू चुरवाई के रख ले रानी ना कि कहीं कोनो काम हम पड़ी अपन माई को एकदम तनी काम हुआ ना, लेकिन इनके सामने पैसा खोले पड़ा कि पैसा ना तो बेकार हो जाए। तो जे हमके चोर बना देले अपन आदमी के सामने, हमको उसको सबक सिखाना है। हमारा दुश्मन मुसलमान ना तो था, ना है, न रहेगा, बल्कि हमारा दुश्मन वो है जिसने हमारे गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधी हुई थी। हमारा दुश्मन वो है जिसने हमारे बेटे रोहित वेमुला को फांसी पे चढ़ने के लिए मजबूर किया था। आपको पता है कि नहीं बहनी, लेकिन 85 घर हमारे समाज के सहारनपुर में जला दिए गए। अपनी बिरादरी के औरतों को हाथ काटा गया, पैर काटा गया, गला काटा गया, ऐसे लाशी बिछा दी गई। जिसने हमारे सहारनपुर भाइयों के घरों में आग लगाई, हमारा दुश्मन वो है। और ये काम किसी मुसलमान ने नहीं किया था। आप लोग इन सारी बातों को लेकर के आगे बढ़िए। यही सारी बातें हम लोग अपने समाज को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। और आपका जो नहीं बघैला का मैदान है ना बहनी, देखा था बिलरियागंज चौक के बगल में बघैला का मैदान है, जाने ले। ये बिलरियागंज चौक के बगल में बघैला का मैदान है। उसी बघैला के मैदान में मान्यवर कांशीराम साहब के उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बहुजन समाज को इकट्ठा करने के लिए, उन 3 कप्तानों को इकट्ठा करने के लिए, दलित पिछड़ा और मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए एक बहुत विशाल बहुजन महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। गाँव के गाँव खाली हो जाने चाहिए, गांव के गांव खाली हो जाने चाहिए, इन मनोवादियों की नींद उड़ जाने चाहिए। बघैला के मैदान में 3 दिसंबर के बहनी हम सब के ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे। काहे कि उस दिन हम लोग अपनी बहुजन समाज की एकता को दिखाएंगे और इस सरकार से जवाब मांगेंगे कि आप देखिए हमारे आरक्षण पे ये लोग प्रहार कर रहे हैं, आरक्षण खत्म हो जाए। नौकरियां 15,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिएगा। भैया आप लोगों को जानकारी है मध्य प्रदेश में दारू पीने से फुर्सत मिलेगी तब ना जानोगे, हाँ तब तो जानोगे कि 15,000 सरकारी स्कूल बंद कर दे। तुमसे क्या मतलब है, दारू पिए शाम को सो, क्या मतलब है? 15,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए। सरकारी स्कूल में आपके और हमारे बच्चे पढ़ते हैं और एक स्कूल पे 2 टीचर के हिसाब से 30,000